हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो ऑडियंस, आज का जो रिएक्शन है वो हमारा मनीषा के ऊपर है। मनीषा के लिए स्पेशली ही मैंने ये रिएक्शन बनाया है। मैं इस पर रिएक्शन दे रही हूँ। तो मनीषा को इस टाइम हर जगह से ट्रोल किया जा रहा है ना। कभी उसको कपड़ों को लेके बोला जाता है, कभी उसके चरित्र को लेके बोला जाता है। वो किचन में कुछ बनाती है उस पर बोला जाता है, वो बाहर घूमने कहीं जाएगी तो उसको बोला जाता है। मतलब हर एक चीज़ के लिए उसको ट्रोल कर दिया जाता है, उसको जिम्मेवार बना दिया जाता है उस चीज़ के लिए। और इस चीज़ पे जो उनके पति हैं, हालांकि उनका साथ देते हैं, उनका पति उनकी तरफ से बोलते भी हैं इस चीज़ को कि हमें नेगेटिव चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ठीक है, वो साथ दे रहे हैं उसका, ये भी एक अच्छा ही लग रहा है। क्योंकि ये इतने बड़े ब्लॉगर हैं कि अब इतने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, जवाब भी देंगे तो किस किस का देंगे। तो इसलिए ये कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उस बेचारी के लिए सोचो ज़रा, जिसके ऊपर ये बातें आती हैं, वो कैसे इन चीज़ों को झेल पाती होगी। और उसके बाद फिर इतना वो घर की चीज़ों को भी पूरा देखती है। अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप बेबी प्लान कीजिए। तो बेबी प्लान वो कैसे करेंगे जब अभी एक वीडियो उनका ये आया है, एक सूट उन्होंने अभी ये करा है बहना वाला। अब दूसरा ये सुनने में आ रहा है कि हस्बैंड वाइफ ये दोनों ही उसमें सूट कर रहे हैं। तो अब जब सूट करना है, वीडियो आगे के इनका आने वाला है, तो कैसे बेबी प्लान हो सकता है? क्योंकि अगर जब प्रेगनेंसी होगी तो प्रेगनेंसी में जाहिर सी बात है 4-5 महीने के बाद प्रेगनेंसी दिखने लगती है, क्योंकि उस पर बेबी बम आगे को आने लगता है, तो साफ तरीके से दिखने लगता है वो चीज़ें कि हाँ प्रेगनेंसी है। तो उस हालात में मनीषा कैसे काम कर पाएगी और चीज़ें जो होंगी वो कैसे हो पाएंगी? तो मिस्टर राज जो हैं इसीलिए बहुत कुछ सोच के चल रहे हैं, इसीलिए शायद ये लोग बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितना मुझे लग रहा है। तो ऑडियंस, आपको ये सवाल बार बार नहीं करना चाहिए, ना ही करो अभी कुछ टाइम, क्योंकि बेबी प्लान इनको करना होगा तो ये खुद ही अपनी सोच समझ से ही करेंगे, वो आपके हमारे कहने से नहीं करेंगे। क्योंकि ये अपनी चीज़ों को अभी देख रहे हैं कि हमें क्या करना है। और इस टाइम जो है चीज़ें इनकी बहुत प्रोग्रेस रास्ते पे है, क्योंकि अभी ब्लॉगिंग भी बढ़िया चल रही है और चीज़ें भी बढ़िया चल रही हैं। नए नए वीडियो शूट करने के लिए इनको ऑफ़र आ रहे हैं। तो ये क्या चाहेंगे, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें या और अच्छा नाम बनाएं और नेम फेम पैसा कमाएं। इस तरफ फोकस दोनों हस्बैंड वाइफ का है। खासकर मैं मनीषा के लिए तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मनीषा तो हमेशा से यही चाहती थी कि एक बेबी हो जाए। उसका बच्चों में बहुत बड़ी चीज़ें हैं। प्यार मिस्टर राज भी करते हैं, लेकिन वही बात है कि इनका थोड़ा सा अभी इनके मूड से जो लगता है ये अभी नहीं चाहते हैं, अभी जो बेबी है ये नहीं चाहते हैं। तो जो जगत भैया हैं उन्हीं की वजह से शायद बेबी नहीं हो रहा है, क्योंकि जगत भैया एक चीज़ ये भी क्लियर कर चुके हैं। किसी मतलब ऑडियंस में से ही इनके पास ये क्वेश्चन गया था कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, कोई अच्छी गायनोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए, मनीषा को आगे की चीज़ों को करिए, लेकिन बेबी के बारे में सोचिए आप। तो इस पर जो जगत भैया उनका यही जवाब था कि मनीषा को कोई भी मेडिकल इश्यूज़ नहीं है, सब कुछ ठीक है, कुछ भी उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया था कि मेडिकल इश्यूज़ इनके बीच में, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं है। ये अगर देरी कर रहे हैं तो ये अपनी तरफ से ही कर रहे हैं बेबी के लिए। लेकिन जैसे अभी 8-10 महीने पहले इनके बीच में कंट्रोवर्सी रही थी, चीज़ें रही थी मिस्टर राज की वजह से, इनके रिश्ते में दूरी आई थी दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो उस हिसाब से तो इनको बच्चा कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इनके रिश्ते के लिए। क्योंकि बच्चा एक ऐसी मजबूत कड़ी होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, जो दोनों को करीब लाता है, दोनों के रिश्ते को मजबूत बनाता है। तो उस हिसाब से तो कर लेना चाहिए इनको। लेकिन वही है कि मनीषा भी अकेले डिसीजन थोड़ी ना ले सकती इस चीज़ के लिए। जब तक जगत भैया इस चीज़ को नहीं बोलेंगे
एग्री नहीं होंगे तब तक जगत भाभी इसमें कुछ नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए भी उनको ट्रोल किया जा रहा है। बहुत से लोग ट्रोल में ले रहे हैं चीज़ को, बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं, जो उनके सपोर्टर हैं वो इस चीज़ के मतलब एक कहते हैं ना आशा, एक होप देख रहे हैं कि जल्दी से कोई खुशखबरी मिले इनके घर से, इनकी तरफ से कोई खुशखबरी मिले, है ना। और बहुत से जो ट्रोल करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये कर्मा आ रहा है आगे। वो तो कर्मा किसी चीज़ पे भी बता देते हैं। वो तो अभी जब उनके कैरेक्टर पे उंगली उठी थी बिना मतलब के, तब भी वो कर्मा ही बोल रहे थे। बहुत से लोग भी बोल रहे थे और बहुत से वैसे लोग भी बोल रहे थे। वो तो ऑडियंस आपको पता ही है किस किस ने क्या क्या बोला है। तो क्या करें मनीषा। दूसरा देखो, इनके देवर आ रखे हैं, उन्होंने शिकायत कर दी मुझे टाइम पे खाना नहीं मिल रहा। तो इस पे भी कौन ट्रोल हुआ? मनीषा ही ट्रोल हुई इस पे भी। भाई मनीषा को देखो तो सही, वो कितनी बिजी है। भाई तुम्हें परेशानी है, तुम्हारी वाइफ है, अपनी वाइफ से आप कह सकते हो, है ना। और इस चीज़ की शिकायत आप अपनी मम्मी से कर रहे हो, इससे तो डायरेक्टली अपनी वाइफ से कहो ना कि तुम भाई सुबह टाइम से उठो। हम दूसरे के वहाँ आ रखे हैं, दूसरा भी बिजी है अपनी चीज़ों में, है ना, हर चीज़, क्योंकि वो भी इसी काम से जुड़े हुए हैं। रंजना और प्रिंस भी इसी काम से जुड़े हैं। उनको पता है ये चीज़ कितनी बिजी लाइफ कर देती है, इतनी चीज़ों की व्यवस्था बनाना बहुत मुश्किल है। और वो दोनों जने कितने बिजी रहते हैं। और बाहर से भी उनके कितने क्रिएटर दोस्त हैं जो आते जाते रहते हैं घर में, तो वैसे ही बिजी वाला माहौल रहता है। अभी क्या बोलते हैं, जो जगत भाभी हैं उनके भाई आ रखे हैं। एक मौसेरा भाई ऑलरेडी वहाँ पर रहता ही रहता है, और एडिटर लोग भी इतने सारे वहाँ रहते ही रहते हैं, पूरी टीम रहती है उनकी। तो उन सब के खाने की व्यवस्था करना, नाश्ते की व्यवस्था करना कौन देखती है? मनीषा ही तो देखती है सब चीज़ों को। भाई काम वाली तो सुबह अपना झाड़ू पोछा बर्तन कर गई, वो चली गई। जबकि जितना इनके घर में काम है ना, वहाँ 24 घंटे एक को परमानेंट रहना चाहिए कि जिससे मनीषा को हेल्प मिलेगी। अब वो बेचारी बीच बीच में से रील्स भी बनाती रहती है, पार्सलों के प्रमोशन भी करती रहती है। वो बीच बीच में से किचन में जाके कभी सैंडविच बना रही है, कभी वही दाल चोखा चावल रोटी बना रही है, कभी कुछ बना रही है, कभी पास्ता बना रही। तो वो इन कामों को भी कर रही है बीच बीच में से। तो एटलीस्ट प्रिंस की जो वाइफ है रंजना, वो अपने हस्बैंड की तो जिम्मेदारी ले सकती है। भाई नीचे भी किचन है, ऊपर भी किचन है, कहीं पर भी बनाओ खाओ। इतना तो तुम्हें भी सोचना पड़ेगा ना। अब इस चीज़ की शिकायत आप माँ से कह रही, माँ तो कुछ ना कुछ रिएक्ट करती कि मेरे बच्चे को खाना नहीं मिल रहा टाइम से, ये उठते नहीं हैं ये लोग। हालांकि उन्होंने भी, आंटी जी ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि रात भर काम करते हैं तो सुबह ये लोग लेट उठते हैं। और हमारे यहाँ सिवान में हम लोग टाइम से सो जाते हैं तो हम टाइम से उठ भी जाते हैं, तो सुबह हमारे वहाँ सब कुछ खाना तैयार हो जाता है। तो मेरे बेटे को यही आदत है, और छोटा है इसलिए मुझे थोड़ी सी उसकी चिंता होती है। तो उन्होंने एक अपनी माँ के दिल के हिसाब से बातें रखी। लेकिन ये चीज़ प्रिंस भैया को समझनी चाहिए, उनको अपनी बातों को सोच समझ के रखना चाहिए। अब वो माँ के बेटे नहीं हैं, वो एक पत्नी के पति भी हैं। तो ये चीज़ें जो वो माँ से कह रहे हैं, ये चीज़ की शिकायत अपनी पत्नी से कह सकते हैं, भाई टाइम से उठो, मुझे खाना दे दो। तुम्हें पता है ये लोग लेट नाश्ता भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे सुबह खाना खाने की आदत है और नाश्ते से मेरा कुछ नहीं होता। मैं जब दाल रोटी चावल खाने की आदी का हूँ तो मेरे लिए तो वही चीज़ें तुम बनाओ। तो ये चीज़ अपनी वाइफ को वो कह सकते हैं। और क्या इन चीज़ों को अगर रंजना बना के देखी तो क्या सचिन मनीषा मना थोड़ी कर देंगे, तुम क्यों बना रहे हो ये सुबह सुबह खाना? ऐसा नहीं होता ना गाइस। तो ये चीज़ें इनके अपने फॉल्ट है। लेकिन इस चीज़ के लिए भी ऑडियंस ने मनीषा को ही ट्रोल करा, बेबी के लिए भी मनीषा को ही ट्रोल हो रही है कि यही ऐसी है, इसी के कर्मा ऐसे हैं। जबकि इस चीज़ को भी रोके जगत भैया ही पड़े हैं, नहीं वो इस चीज़ का डिसीजन ले रहे हैं। उधर कपड़ों को लेकर ट्रोल कर दिया ऑडियंस ने कि कपड़ों का सलीका नहीं है, जबकि मनीषा ने क्लियर बताया कि वो कट स्लीव था, मुझे पता नहीं था इसमें से दिख रहा है, वो इतना बड़ा था मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो और इस चीज़ के लिए उसने इस चीज़ को ये भी कहा मैं आगे को ध्यान रखूँगी इन सब चीज़ों का, ये भी चीज़ को क्लियर करा उसने अपने ब्लॉग में। तो गलती तो किसी से भी हो सकती है ऑडियंस, गलती किसी से भी हो सकती है इस तरीके से। और इनके जो एडिटर हैं उन्होंने क्या करा, रीचेक नहीं करा, ऐसे ही उसको वीडियो को अपलोड कर दिया, और जो सोशल मीडिया पर आके एक ट्रोलिंग का कारण बन गया, है ना।
तो जगत भैया को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। अपने जो एडिटर लोग हैं, जो इनकी टीम है, उनको बैठा के समझाएं कि एक बार रीचेक जरूर करें। किसी भी वीडियो को अपलोड करते हैं, अगर कोई भी चीज़ उसमें मिसिंग दिख रही है, कोई भी चीज़ उसमें गलत दिख रही है, तो उस सीन को काट के ही अपलोड करें। ऐसा ना हो कि मतलब सोशल मीडिया पे आ गई तो फिर वो चीज़ कंट्रोवर्सी फैला रही है। और ख़ासकर कोई भी कुछ भी करेगा, बातें बदनाम जो होना है वो मनीषा नहीं होना है। तो जो हेटर्स ये कह रहे हैं कि इसने ज़बरदस्ती इन चीज़ों को करा, क्या आप इस चीज़ पे यकीन कर सकते हो ऑडियंस, कि मनीषा को इतनी छोटी हरकत करनी पड़ेगी फेमस होने के लिए? वो तो ऑलरेडी एक फेमस चेहरा है, वो उसकी तो फेस वैल्यू वैसे ही है वाईटी पे। वो तो चमकता सितारा है वाईटी का। तो उसको क्या ज़रूरत है ऐसी नीच हरकत करने की कि वो अंडरगारमेंट्स दिखाएगी और तब जाके वो चीज़ों को वो करेगी, तभी वो फेमस होगी, तभी वो लोगों की नज़र में आएगी। वो तो लोगों की नज़र में वैसे ही है, लोगों की नज़र में है, तभी तो लोग इतनी जलन करते हैं उससे, तभी तो लोग इतनी नफ़रत फैलाते हैं उसके लिए। अरे जो कर्म कांड किए जगत भैया ने करे, जगत दीदी ने करे, उस अगली की क्या गलती है उसमें? उसने तो कोई कर्म कांड नहीं किया ना। वो अपने एक बहू का फ़र्ज़, एक पत्नी का फ़र्ज़, एक भाभी का फ़र्ज़, एक जेठानी का फ़र्ज़ अच्छे से कर रही है ना। तो उसको ट्रोल क्यों किया जा रहा है? उसके लिए क्यों इतनी नकारात्मक चीज़ें फैलाई जाती हैं कमेंट बॉक्स में? खाना बनाएगी उस पर मजाक उड़ाएंगी उसकी कि खाना बनाने का सलीका नहीं है। अरे वो कैसा भी बनाती है, उसको पति को तो पसंद आता है ना। अपने पति को तो गरम गरम बना के खिलाती है ना। वो ऐसा तो नहीं है बैठ बैठ के खा रही है, किसी से करवा रही है अपने परिवार के सदस्य से और तब बैठ के खा रही है। वो बराबर लगी रहती है किचन में, वो बराबर अपने प्रमोशन वाले काम में लगी रहती है, वो बराबर रील्स में लगी रहती है, वो बराबर ब्लॉगिंग में लगी रहती है। लाइव आती है तो लाइव भी जगत भैया के साथ बराबर बैठी रहती है, अगली बराबर सवाल जवाब करती है वहाँ पे। आप गलती तो बताओ उसकी, कहाँ पे गलती है? ज़बरदस्ती उसको ट्रोल करना, उसको बदनाम करना, उसके पीछे पड़े रहना। इतना नेगेटिव नहीं बोलते हैं किसी के लिए जितना नेगेटिव ऑडियंस आप बोलते हो। हेटर्स लोगों के लिए कह रही हूँ मैं। अच्छी चीज़ें बोलो, पॉजिटिव चीज़ें बोलो। इतनी चीज़ें तो आप जगत भैया के लिए गलत नहीं बोलते हो, जिन्होंने इतना बड़ा कांड करा। इतनी गलत चीज़ें तो उनके लिए भी नहीं बोली जाती हैं जितना गलत मनीषा के लिए बोला जाता है। उसकी गलती क्या है कि मतलब इतनी बड़ी गलती पकड़ी जाने के बाद जगत भैया की, उसने अपने पति का साथ दिया, ये उसकी गलती है? या अपने ससुराल की इज्जत को उसने बचाया, ये उसकी गलती है? अपने मायके की इज्जत को बना के रखा, ये उसकी गलती है? और आज अपने बहू का धर्म और अपने पति के पत्नी धर्म वो निभा रही है, ये उसकी गलती है? आप बताइए, जो उसको इतना ट्रोल किया जाता है। मनीषा बहुत एक सेंसिटिव लड़की है। ऑडियंस कहीं ना कहीं मेरे मन में भी उसके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगता है कि हाँ वो सही है, और जिस दिन वो गलत होगी ना तो मैं उसको गलत ही कहूँगी, मैं उसको सही नहीं कह सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो गलत है तो यहाँ पर गलत है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं, क्योंकि मेरा काम ही यही है, गलत को गलत कहना, सही को सही कहना। रिएक्शन का मतलब होता ही यही है कि सही बात पे भी रिएक्ट देना और गलत बात पे भी रिएक्ट देना। जब वो सही है अभी तक, और अभी तक सब जगह उसकी चीज़ें सही चल रही हैं, सही हो रही हैं, तो हमें गलत उसके लिए नहीं बोलना चाहिए, ना गलत को प्रमोट करना चाहिए हमें। तो मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इस तरीके से आप गलत कमेंट क्यों करते हो उसके लिए। मिस्टर जो जगत भैया हैं वो कैमरा ले लेके उसके मुंह पे चले जाते हैं। क्या हालात कर दी है उसकी, हैं? उसको सोने भी नहीं देते हैं। अरे 24 घंटे वो काम में रहती, कभी किचन में घुसी रहेगी, कभी घर में घुसी रहेगी, कभी तुम्हारे साथ लाइव में रहेगी, कभी वो प्रमोशन करेगी, कभी वो मेहमानों को देखेगी, कहीं वो बहू बन जाएगी, कहीं वो बहन बन जाएगी, कहीं वो पत्नी बन जाएगी, कहीं तुम्हारे यार दोस्त आएंगे वो उनके साथ उनकी सेवा में लग जाएगी। तो आपने तो उसको एक तरीके से यूज़ करने वाला बना लिया है कि वो यूज़ करने का सामान है, मतलब कठपुतली टाइप का, कठपुतली जैसा आप उसका यूज़ कर रहे हो। कोई इंसान है, वो कठपुतली नहीं है, उसके अंदर जान बसती है, उसको भी दर्द होता है, वो भी थकती है, उसको भी आराम चाहिए होता है।
आप तो आराम से उठते हो सुबह, लेकिन उसको नाश्ते की व्यवस्था करनी होती है, आपके लिए खाने की व्यवस्था करनी होती है, और आपके साथ साथ जो आपकी पूरी टीम है ना, उसके पूरे के लिए बनाना होता है उसको। आपके क्रिएटर मेहमान आए तो उनके लिए भी बनाना होता है उसको। तो आप सपोर्ट क्यों नहीं करते हो वहाँ पे? सोती हुई को आप उठा दोगे, कैमरा लगा दोगे उसके मुंह पे, तो उसका तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको एक पैसे छापने की मशीन बना दिया हो, कि कैसे भी कैमरा लगाओगे, कैसे भी दिखाओगे इसको, तो पैसे ही व्यूज़ ही आएंगे और पैसे ही आएंगे। तो ये गलत बात है। मैं इस चीज़ से जगत भैया के बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। उसको अपने जैसा ही समझो, उसको उसका दर्द अपने जैसा ही करोगी, कि मतलब ये भी थकती है, ये भी कोई मशीन नहीं है ना। उसको पत्नी है, उसको पत्नी ही रूप में देखो। वो एक क्रिएटर होने से पहले, एक ब्लॉगर होने से पहले आपकी पत्नी है, और आप उसके पति हो, और आप दोनों का पहले रिश्ता है पति पत्नी का, फिर बाद में आप एक क्रिएटर हो सोशल मीडिया पे। वो चीज़ें सब बाद में आती हैं, पहले आप दोनों का रिश्ता है। तो उस रिश्ते से एक दूसरे के लिए कोऑपरेट कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। और कहीं ना कहीं कमी है अभी आपके रिश्ते में, इस रिश्ते की, इस कमी की भरपाई कीजिए। मैं जगत भैया से कहूँगी इस चीज़ को, है ना। कुछ टाइम कैमरे में दिखाने से कुछ नहीं होता, आगे पीछे भी उसकी एक हेल्प कीजिए। और जो काम करने वाली एक परमानेंट रखिए आप 24 घंटे के लिए, एक 24 घंटे के लिए रखिए जो उसका ध्यान दे सके, उसके कुछ हेल्प हो जाए इन सब चीज़ों में। या तो उससे सोशल मीडिया का ही वर्क करवा लीजिए, या उससे घर के कामों को ही करवा लीजिए। दो कामों को वो मैनेज नहीं कर पा रही है, और ना ही कर सकता कोई इंसान। आप भी नहीं कर सकते हो। आप केवल सोशल मीडिया देखते हो, आप घर के काम के नाम पे कुछ नहीं देखते हो। आप ये नहीं देखते हो कि कोई मेहमान घर में आ गया तो मुझे किचन में जाना, मुझे बनाना है खाना। आप ये नहीं देखते हो। तो इसलिए थोड़ा सा सोचो उसके बारे में। तो ऑडियंस, आप इस बारे में क्या कहते हो? आप भी अपनी राय रखिएगा। और अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिएगा, यहीं पर ही अपना रिएक्शन एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।